आइए आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी के मॉडल प्रश्न हल करेंगे। मॉडल प्रश्न देखेंगे। इसमें केवल प्रश्न दिए हैं, आप अपनी टीचर की सहायता से इनके उत्तर कंप्लीट करें। इसमें केवल मॉडल प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2025 में ये 24 फरवरी से ये बोर्ड के एग्ज़ाम हो रहे हैं कक्षा 8वीं वालों के लिए, उनके लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इनको देख के आप तैयारी कर सकते हैं। प्रश्न का है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखें। पहला है, बरदे बीणा वादनी बरदे के रचयिता का नाम है। इसके 4 विकल्प हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूरदास, कबीर, तुलसीदास। इसी प्रकार दूसरा है, सुग्रीव के भाई का नाम था हनुमान, बाली, सुदामा, लक्ष्मण। तानसेन के गुरु थे बैजू बावरा, स्वामी हरिदास, राजा भान सिंह, पंडित विष्णु दिगंबर। प्रश्न क्रमांक 4, मध्य प्रदेश के किस नगर में जन्मी लता मंगेशकर जी? विकल्प हैं ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, भोपाल। इनमें से जो विकल्प सही है उस पर हमें टिक करना है। तो ये आप अपने टीचर की सहायता से इन प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 5, अभिमान में उपसर्ग है अभि, आ, मान, माँ। श्री मुक्तानंद जी के कितने लड़के थे? 6, 5, 3, 4। प्रश्न 7, पायो जी मैंने राम रतन पायो पंक्तियों की रचयिता कौन है? सूरदास, तुलसीदास, रैदास, मीराबाई। प्रश्न क्रमांक 8, तुलसीदास जी का जन्म किस गांव में हुआ था? नरहरी, इलाहाबाद, कोड़ा, राजापुर। प्रश्न 9, सतपुड़ा का जंगल कहाँ स्थित है? आ, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। 10वां है, हृदय भर आना मुहावरे का अर्थ है प्यास बुझना, दुखी होना, खुशी होना, रंग भरना। 11वां है, बिरसा मुंडा का संबंध किस राज्य से था? झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़, मिजोरम। 12वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार किसके नाम पर 2 व्यक्तिगत पुरस्कार देती है? आ, बिश्नोई समाज, बी, अमृता देवी, निहाल चंद शहीदों। वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है कानन, तरु, गिरीव, चक्षु। चौपाई में कितनी मात्राएं होती है? प्रश्न क्रमांक 14, चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? आ, प्रत्येक चरण में 16-16, प्रत्येक चरण में 32-32, प्रत्येक चरण में 8-8, कोई नहीं। प्रश्न क्रमांक 5, यह चिन्ह कहलाता है अनुस्वार, अनुनासिक चिन्ह, विस्मय। कवि किसे जगमग करने को कह रहा है? विद्यालय को, घर को, संसार को, स्वयं को। आत्मश्रद्धा क्यों आवश्यक है? स्वस्थ रहने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, प्रसन्नता के लिए, भाग्यवान बनने के लिए। सामने वाले व्यक्ति की आदि शक्ति खींच लेने की विशेषता किसमें थी? श्री राम में, श्री कृष्ण में, बाली में, सुग्रीव में। राजस्थान के चूरू जिले में हिरणों की रक्षा करते हुए किस शहीद को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था? अमृता देवी, निहाल चंद बिश्नोई, अभय सिंह फूलचंद। कुंडलिया छंद किन से बनता है? चौपाई और दोहा से, दोहा और रोला से, चौपाई और रोला से, दोहा चौपाई और सोरठा से। 21वां है, भारतीय संस्कृति की आत्मा किसे कहा गया है? धन को, स्वास्थ्य को, संगीत को, राजा को। डॉक्टर चंद्र की इच्छा क्या बनने की थी? चिकित्सक, वैज्ञानिक, दार्शनिक, गायक। माँ बच्चों के लिए कब आड़े आ जाती है? प्रसन्नता में, सुख में, दुख दर्द में, प्रगति में। भेड़ाघाट में कौन सी नदी बहती है? बेतवा, नर्मदा, चंबल, केन। ग्रह नक्षत्रों का प्रेक्षण करने वाला स्थान क्या कहलाता है? वेधशाला, गृहशाला, प्रयोगशाला, गौशाला। अदालत द्वारा जारी आज्ञापत्र कहलाता है वारंट, अनुमति, नियम, लाइसेंस। बिश्नोई समाज के नियमों की संख्या कितनी है? 19, 29, 20, 39। रक्षक का विलोम शब्द कौन सा है? तक्षक, भक्षक, संरक्षक, समीक्षक। 64 योगिनी मंदिर कहाँ है? मदन महल में, तिलवारा में, त्रिपुरी में, भेड़ाघाट में। हे भगवान वाक्यांश में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? प्रश्नवाचक, पूर्ण विराम, विस्मयबोधक, योजक चिन्ह। ये देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब हम प्रश्न क्रमांक खा देखेंगे। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये देखिए विकल्प इसमें ये कोष्टक में कुछ ये सभी के शब्द दिए हैं, इनमें से ही हमको ये भरना है। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। काठ अंध उर के खालिस्तान स्तर, ये हमको खालिस्तान बनना है। अपने शिक्षक की सहायता से आप इनको कंप्लीट करें।
लता मंगेशकर जी ने भारत का सर्वोच्च पुरस्कार खालिस्तान प्राप्त किया। तानसेन संगीत की दुनिया के खालिस्तान कहे जाते हैं। चंद्रा ने कौन सा पुरस्कार ग्रहण किया, खालिस्तान था। मुफ्त का चंदन घिसमरे नंदन खालिस्तान की लोकोक्ति है। राम ने किस खालिस्तान पक्षी का उद्धार किया। रात का पर्यायवाची खालिस्तान है। दोहा और सोटा खालिस्तान मातृक छंद है। बेड़ाघाट की पहाड़ी पर खालिस्तान का मंदिर है। जो सब कुछ जानता हो उसे खालिस्तान कहते हैं। गणित और ज्योतिष के क्षेत्र में खालिस्तान नाम गौरव से लिया जाता है। समानार्थी शब्द युग्म खालिस्तान है। मीठे वजन से खालिस्तान उपजत चहूँ और। 14वां प्रश्न, बेबस शब्द में खालिस्तान उपसर्ग है। ज्योतिष शास्त्र के विद्वान को खालिस्तान कहते हैं। खालिस्तान को सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। तद्धन्मय का संधि रूप खालिस्तान होता है। डॉक्टर चंद्रा ने खालिस्तान विषय में डॉक्टरेट की उपाधि की प्राप्त की। अखबार शब्द का हिंदी मानक शब्द खालिस्तान है। सूरदास जी ने भगवान की भक्ति को खालिस्तान के समान बताया है। मध्य प्रदेश की खालिस्तान नदी की परिक्रमा की जाती है। जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तब खालिस्तान ग्रहण होता है। बढ़ते प्रदूषण को बचाने के लिए खालिस्तान की रक्षा करनी चाहिए। सपने का बहुवचन रूप खालिस्तान होता है। व्यवहार में विनम्रता खालिस्तान से आती है। माँ की ममता ने खालिस्तान का काम किया। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, पंक्ति में खालिस्तान रस है। कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि खालिस्तान है। मन को हरने वाला खालिस्तान कहलाता है। तपस्या करने वाले को खालिस्तान कहते हैं। ये हमारा प्रश्न नंबर खा हो गया। आप प्रश्न नंबर का देखेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, छोटे प्रश्न। नीचे देगा प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या वाक्य में लिखना है। प्रश्न क्रमांक 1, सुख का एक द्वार बंद होने पर दूसरा द्वार क्या हो जाता है। दूसरा है, हमें अपना क्या बनाए रखना चाहिए। तीसरा है, कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था। चौथा है, अपराजिता संस्मरण की लेखिका कौन है। सुगमता में कौन सा शब्द प्रत्यय जुड़ा है। छठवा है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किस कवि की रचना है। सातवां, श्राप के कारण यमलार्जुन क्या बन गए थे। नंबर 8, भेड़ाघाट जबलपुर से कितने मील दूर है। नंबर 9, पुराने समय में पटना शहर को क्या कहते थे। 10वां, मुफ्त खोरों से के सरताज किसे कहा गया। 11वां, रोगी का इलाज करने वाले को क्या कहते हैं। 12वां, भारतीय गणित ज्योतिष का पहला ग्रंथ किसने लिखा था। 13वां, भागशाली शब्द में प्रत्यय क्या है। 14वां, बिरसा मुंडा के प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या थे। 15वां, अमृता देवी का नारा क्या था। 16वां, नंबर 16, राजा अभय सिंह ने पेड़ काटने की क्या सजा घोषित की थी। 17 है, गैर सैनिक शब्द में उपसर्ग क्या है। 18वां, धनी व्यक्ति को क्या नहीं करने को कहा है। 19वां, वृद्धा मंदिर के पास क्या काम करती थी। 20वां, किस भारतीय की वीरता को सुनकर सिकंदर की छाती दहलती थी। नंबर 21, अमरकंटक किन नदियों का उद्गम स्थल है। 22वां, श्री कृष्ण और सुदामा ने कहाँ शिक्षा प्राप्त की थी। 23वां, मध्य प्रदेश में कौन कौन से महाजनपद थे। 24वां, सांची का स्तूप किस जिले में स्थापित है। 25वां, खजुराहो के मंदिर किसके शासनकाल में बने थे। 26वां, विंध्य प्रदेश में कौन से क्षेत्र शामिल हैं। 27वां, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में चार पीढ़ियों तक बेगमों का शासन रहा। 28वां है, जंगल सत्याग्रह किस क्षेत्र में सक्रिय था। नंबर 29, योग शब्द का अर्थ स्पष्ट करें। 30वां, पद्मासन का अभ्यास किसे नहीं करना चाहिए। अब है प्रश्न नंबर घ, लघु उत्तरीय प्रश्न। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 30-40 शब्दों में लिखिए। नंबर 1, कवि भारत में कौन सा मंत्र भरने की बात कह रहा है। नंबर 2, किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए क्या क्या जरूरी है। नंबर 3, लता मंगेशकर को कौन कौन से सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए। नंबर 4, लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है। नंबर 5, डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद कौन कौन सी बीमारी हो गई थी। 6वां, मुक्तानंद जी की कमीज कहाँ और क्यों फटी। 7वां, भक्ति के पद में से सूरदास की 2 पंक्तियाँ लिखिए। दोहा छंद में कितनी मात्राएं एवं चरण होते हैं। 9वां, नर्मदा नदी के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। 10वां, पटना के पास किन किन नदियों का संगम हुआ है, वर्णन कीजिए। 11वां, उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है, उदाहरण सहित लिखो। 12वां, रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के हैं, नाम लिखिए। नंबर 13, बिरसा मुंडा ने किस उद्देश्य से अपना आंदोलन प्रारंभ किया था। 14वां, रास्ता बच्चा पिता फूल के पर्यायवाची लिखिए। 15वां, अमृता देवी के कार्यों पर प्रकाश डालिए। 16वां, वृक्ष हमें क्या क्या देते हैं, लिखिए। 17वां, कोयल और कौआ की वाणी में क्या अंतर है। 18वां, बीती बातों को भूलने से क्या लाभ तथा क्या हानि होती है। 19वां, चौपाई की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। 20वां, मोहन कौन था, वह वृद्धा के पास कैसे आया। 21वां, शिवाजी ने किसके विरुद्ध तलवार उठाई थी और क्यों। 22वां, चित्तौड़ का जौहर क्यों प्रसिद्ध है। 23वां, सौर वर्ष और चंद्र वर्ष में क्या अंतर है। 24वां, विक्रम संवत के अनुसार वर्ष के महीनों के नाम लिखिए। 25वां, श्री राम ने अपने वनवास का समय मध्य प्रदेश में कहाँ बताया था।
26वां, मध्य प्रदेश में नाग शासकों का राज कहाँ रहा। 27वां, गुप्त वंश के शासकों ने मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों में शासन किया। 28वां, राजा भोज किस वंश के शासक थे व उन्होंने मध्य प्रदेश में क्या क्या कार्य किए। 29वां, ग्वालियर क्षेत्र के प्रमुख राजवंश कौन कौन से रहे। 30वां, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश के प्रमुख क्रांतिवीर का उल्लेख कीजिए। अब प्रश्न क्रमांक 18, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 70-80 शब्दों में लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1, डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से किस प्रकार बनती। नंबर 2, अंग्रेजों के कारागार में रहते हुए बिरसा मुंडा के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव था। तीसरा है, गिरधर की कुंडलियाँ लोक व्यवहार में कितनी उपयोगी हैं। चौथा, आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है, आत्मविश्वास पाठ के आधार पर उदाहरण सहित स्पष्ट करें। 5वां, बादशाह अकबर के दरबार में तानसेन ने क्या चमत्कार कर दिखाया था। 6वां, संगीत की महिमा अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। 7वां, परलोक के संबंध में मुक्तानंद जी की क्या धारणा है। 8वां, मुक्तानंद महोदय की मुक्तखोरी की घटनाओं में से आपको सबसे अधिक प्रभावित किस घटना ने किया, लिखिए। 9वां है, भक्ति काल के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, उनमें से किसी एक के बारे में 5 पंक्तियाँ लिखिए। 10वां है, अब कैसे छूटे नाम रट लगी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बस बास समानी। उक्त पंक्तियाँ किसके द्वारा रचना की गई, पंक्तियों का अर्थ लिखिए। 11वां, रस के प्रकारों को समझाते हुए किसी एक रस का वर्णन कीजिए। 12वां, नर्मदा नदी के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में लिखो। 13वां, आर्यभट्ट ने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के विषय में क्या विचार व्यक्त किए थे। 14वां, आजकल सरकार शारीरिक रूप से विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के हित में कौन कौन से कार्य कर रही है, उनकी तालिका बनाइए। 15वां, भक्ति मार्ग के कवि द्वारा रचित कोई एक पद या कविता लिखिए। 16वां, तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं लिखिए। 17वां, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए गए अन्याय और अत्याचार का वर्णन कीजिए। 18वां, यदि पेड़ पौधे और वन्य जीव ना होंगे तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विस्तार से लिखिए। 19वां, सेठ याचक था और वह दाता, इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। 20वां, हर्ष इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है। 21वां, विक्रम संवत की प्रमुख प्रथम तिथि में कौन कौन से प्रमुख प्रसंग जुड़े हैं, लिखिए। 22वां, पाषाणकालीन सभ्यता के लोग अपना जीवन किस प्रकार व्यतीत करते थे। 23वां, मौर्यकाल में मध्य प्रदेश का महत्व समझाइए। 24वां, गुप्त वंश का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। 25वां, रानी दुर्गावती व महाराजा छत्रसाल क्यों अविस्मरणीय हैं। 26वां, मध्य प्रदेश में बुंदेला विद्रोह कहाँ शुरू हुआ, उसका क्या प्रभाव रहा। 27वां, आसन एवं व्यायाम में अंतर बताइए। 28वां, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में व्यायाम की तुलना में योग अधिक उपयोगी है, कैसे। 29वां, पद्मासन करने की विधि संक्षेप में वर्णन कीजिए। 30वां, सर्पासन भुजंगासन के प्रमुख लाभों को लिखिए। इसी के साथ हमारा ये विषय हिंदी के गेस्ट पेपर यानी महत्वपूर्ण प्रश्न वर्ष 2024-25 के लिए जो फरवरी माह में पेपर होने वाले हैं 24 तारीख से, उसके लिए कक्षा 8 के ये महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट होते हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी भेजें। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।